रोड वाइंडिंग में तोड़ी गई सभी दुकानों के साथ टीएमसी वालों का सौतेला व्यवहार। देखिए हनीफ कामदार ने किया कड़ा प्रहार। मुंबई टीवी हर खबर। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले मैंने एक खबर में आपको बताया था कि रोड में किस तरीके से अवैध गाला बन रहा है और उस गाले पे किसी भी तरीके का मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता। अब इसी मामले से एक और मामला जुड़ करके आया है रोड वाइंडिंग का। वर्ष 2016 में रोड वाइंडिंग के नाम पर काफ़ी लोगों के गाले दुकानें तोड़े गए थे और ऐसे में 150 के करीब जो है दुकानें इसमें तोड़ी गई थी रोड चौड़ा करने के नाम पर, और काफ़ी लोगों को पुनर्वसन मिला। लेकिन उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को अभी तक उनके दुकान और उनके गाले जो है मिले नहीं, जिसके बाद कुछ जो जगह बची हुई है रोड के बाद वो जगहों पर वो निर्माण कर देते। ऐसे ही निर्माण जो है हुसैन बेकरी के सामने किया गया और इस निर्माण के बाद टीएमसी ने जो है तोड़ दिया। अब इसमें हनीफ कामदार और उस गाले के मालिक की माने तो सौतेला व्यवहार जो है टीएमसी करके गई है। उसी गाले से लग करके तमाम जो दुकानें तोड़ी गई थी वो सब दुकानें बन गई, लेकिन मेरी दुकान जो है टीएमसी वाले बनने नहीं देते और रोड वाइंडिंग के रोड पे है ये जगह ये बोल करके तोड़ देते बिना किसी नोटिस के। हालांकि दुकानदार और हनीफ कामदार की माने ये जो गाले को तोड़ा गया है इस गाले का टैक्स पावती है और लाइट बिल है और काफ़ी पुराना जो है फ़ोटो भी है तोड़ू कार्रवाई का, और ये जो प्रूफ है ये 1979 का है। और इसमें पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है हनीफ कामदार ने ये हम आपको सुनाते हैं। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ। भाई इसके लिए तो टीएमसी जवाब दे कि भाई ये हमारे साथ में दो रुखा जो है रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है। मेरे डॉक्यूमेंट सारे देने के बावजूद सिर्फ मुझे जो है नचाया जा रहा है 6 महीने से। रोज़ जो है ये डॉक्यूमेंट, हालांकि सारे पुरावे मैंने दे दिए और मैंने सब लिखित रूप में दे के रोज़ अपडेट देता हूँ, जाके खड़ा रहता हूँ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए और ये इस तरीके का मामला जो है मेरे साथ वो लोग कर रहे हैं। तो अभी जो ये तोड़फोड़ की गई है दोबारा से आपके गाले के ऊपर, इसकी आपने कहीं पे जो है शिकायत दर्ज करवाई है कि आखिर क्यों इसका किसी तरह का कोई पेपर वगैरह? अभी तो ये आज ही हुआ है, बात जो है आगे कार्रवाई करेंगे कि भाई क्या है ये माजरा कि हमको अनुमति देने के बजाय जो है हमारा जो भी 2-4 पाया खड़ा है उसको भी आप तोड़ने के लिए एक ही कार्रवाई को बार बार कर रहे हैं। कभी पतरे उतार के जा रहे हैं तो कभी चैनल काटने को। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये माजरा है क्या। जब प्रशासन इस तरीके से पूरे शहर को देखे और आवाम से भी अगर पूछे तो समझ में आए ना कि क्या मामला है। जब आप तोड़ो कार्रवाई की गई तो उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग कोई नहीं थे, ना हमारे चचा करार भाई, करार भाई क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बार बार आपके ही गाले को टारगेट किया जा रहा है तो ये किसी तरह की साजिश समझी जाए इसको? हाँ, एक दुश्मनी निकाली जा रही है। इसी के बराबर में सारी गाले बने हुए हैं, सभी बने हैं, होटल बना है, इधर गाला बना हुआ है, तो हमारे ही पर क्यों अन्याय किया जा रहा है? हमारी प्राइवेट जगह है, आज से नहीं 79 से इसका 7 बार है जी। उसका पेपर है आपके पेपर पास? है, पूरा पेपर हमने दिया है। हनीफ भाई, वर्ष 2016 में अतिक्रमण किया गया था रोड वाइंडिंग के नाम पर और काफ़ी लोगों का पुनर्वसन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी लोग अभी भी परेशान हैं। और वैसे में ये जगह जो है अभी रोड वाइंडिंग में नहीं आती है और सब लोगों ने बना लिया है, लेकिन एक सौतेला व्यवहार आपके साथ ही क्यों कर रही है टीएमसी? देखो, ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पूरे शहर और मेरे समाज के साथ में महानगर पालिका यहाँ के मिली जुली जो सरकार है एनसीपी की, इनके नेताओं के साथ मिली भगत करके पूरे हमारे समाज के लोगों के साथ में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जानबूझकर हमारे रोज़गार उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बारे में भी पहले मैंने इत्तला दी थी, क्योंकि मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि महानगर पालिका जो भी कर रही है यहाँ के नेताओं से मिली भगत करके सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। 2016 में 150 के ऊपर दुकानें तोड़ी गई, आज भी कई लोगों का उनमें से पुनर्वसन नहीं हुआ। अब ताज़ा मिसाल आपको ये देता हूँ कि ये जो पीछे जो आज ये बेकरी की दुकान तोड़ी गई, ये बेकरी की दुकान 2016 में रास्ता रुंदीकरण में तोड़ी गई थी, ठीक है। अब इसको तोड़ने के बाद में इसके बाजू में जो होटल है उसको तोड़ा गया, साहिल होटल, उसके बाजू में जो और दुकान है उसको तोड़ा गया, ठीक है। अब रास्ता रुंदीकरण होने के बाद में उनकी बची हुई ज़मीन पे उन्होंने बना ली है, उनकी बची हुई ज़मीन पे उनकी माल की ज़मीन थी, उन्होंने बना ली है, तो इनकी भी माल की ज़मीन है। इन्होंने किसी की ज़मीन हड़प नहीं की है, ना तो ये इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे। बाकायदा इन्होंने गए महीने की 25 तारीख को जो है एप्लीकेशन महानगर पालिका को दिया है कि हमारी माल की ज़मीन के ऊपर हमारी तोड़ी गई दुकान जो रास्ता रुंदीकरण में हमारी जो ज़मीन बची है उसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें किसको एतराज़ क्या होना चाहिए? और महानगर पालिका फिर जानबूझ के आके कार्रवाई करके ये सिर्फ और सिर्फ
हमारे समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। कब्रिस्तान खाया गया, हॉस्पिटल के माले गुल की गए, लोगों के रोज़गार उजाड़े गए, रास्ता चौड़ा करने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आज तक टेंडर पास किए गए, लेकिन रास्ता चौड़ा करके सही तरीके से काम भी नहीं हुआ। ये सारे मामलात के ऊपर महानगर पालिका के अंदर बाकायदा पेपर वर्क पे काम चालू है। अगर महानगर पालिका या किसी भी नेता में दम हो तो मेरी बात का आके जवाब दे, या तो मुझे जुटला दे। अस्सलाम वालेकुम। 1979 में जो सभी आपके डॉक्यूमेंट है, तो वो सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपने चैलेंज करने का सोचा है? मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है महानगर पालिका के लिखत में मिले हुए जवाब के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ।